नमस्कार, बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं पॉलिटिकल कुछ खबरों के साथ, और ये खबर रोज अपडेट हो रही है और बिहार में ये खबर की फिलहाल चर्चा है। हुआ है कहीं दूसरी जगह, चर्चा है बिहार में। तो ये क्या है? हाल फिलहाल में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम पार्टी ने मिलकर सरकार का गठन किया। 43 सीट होने के बावजूद भी भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को कबूला और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सुर्खियों में है ये गठबंधन। पहले 15 लोगों का शपथ हुआ, दूसरा शपथ होने वाला था, वो डिले हो गया। अब 14 के बाद शपथ होने की बात हो रही थी। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बम फोड़ दिया। बम फोड़ दिया यानी बीजेपी जहां जिस राज्य में बिहार के बाद जनता दल यूनाइटेड का सबसे सशक्त राज्य था, वो था अरुणाचल प्रदेश, जहां 60 सीट के 60 सीट के विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड ने 7 सीट जीता। वैसे जनता दल यूनाइटेड झारखंड में भी चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में भी लड़ती है, दिल्ली में भी लड़ती है, अकेले लड़ती है, मगर सफलता उन्हें वहाँ नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिली थी अरुणाचल प्रदेश में। और एकाएक ये गठबंधन जो बिहार के भी पैमाने पर है, माना जाए तो राष्ट्रीय गठबंधन भी है, हालांकि जेडीयू सरकार में नहीं है, मगर लॉजिकली अगर माना जाए तो राष्ट्र का ही गठबंधन है। जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए के पार्ट हुआ करते थे, उन्होंने चुनाव यहाँ लड़ा था और उन्होंने नीतीश कुमार को बहुत परेशान भी किया था इस चुनाव में। तो उसी तरह ये क्या हो गया कि अपने सहयोगी दल को ही तोड़ दिया बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में। 60 विधानसभा में अब 48 सीट जो है वो भाजपा के पास है और 7 में सिर्फ 1 सीट बचा नीतीश कुमार के पार्टी को, यानी जेडीयू को। ये बहुत बड़ा धक्का है जेडीयू को। और जो लगातार बातें चल रही थी कि दोनों में काम को तारतम्य नहीं हो रहा है, विस्तार नहीं हो रहा है, कभी उनके पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने, डॉक्टर संजय जायसवाल ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया था, उसी तरह उनके एक मंत्री ने उनके विभाग में भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं उसकी बात कह के नीतीश कुमार को एम्ब्रेस किया था। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और ये सब बातें होती रहती हैं पार्टी में, मगर नहीं। अब क्या है कि ये लगता है, संकेत ये लगता है कि आने वाले साल में कुछ परेशानी होगी इस गठबंधन में, ये लगने लगा है। वैसे नीतीश कुमार इस पर कुछ बोले नहीं हैं। उन्होंने बहुत हल्के से कह के कहा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक है पटना में, उस पर बातचीत होगी, क्या होना है नहीं। मगर गम तो उन्हें है, सदमा तो जरूर होगा उस पार्टी को जिसके 7 विधायक को उन्हीं के सहयोगी दल ने तोड़ लिया। तो ये संकेत दे रहा है कि कहीं यही प्रयोग बिहार में तो नहीं होगा। ये सारी बातें, जबकि ये पॉलिटिकल जो राजधानी पटना गर्म हो गया और दिल्ली तक गर्म है और अरुणाचल प्रदेश तक गर्म है, तो यह हुआ क्यों? काहे ऐसा हुआ? तो जब भी सरकार बनी उस समय जो उनकी आसपास के
सलाहकार थे और मजबूती से लोग काम करते थे, वो थे सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, इस टाइप के लोग नीतीश कुमार के चहेते में थे। और जैसा कहा जाए कि उनका कोऑर्डिनेशन उनके साथ अच्छा था। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी राम और लक्ष्मण की जोड़ी मानी जाती थी। मगर क्या हुआ, ये शुरुआत हुआ वहीं से जब इन लोगों को इनसे अलग किया गया। सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाकर उन्हें केंद्र बुला लिया गया, केंद्र में यानी राज्यसभा बुला लिया गया। अब मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के घट में है, मगर वो चले गए, जो कि एक सलाहकार थे नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार उनसे ट्रबल में उन दोनों की बात अच्छी होती थी। उसी तरह नंदकिशोर यादव को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, उसी तरह प्रेम कुमार को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, न उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को बना दिया गया। और इधर जो जोड़ी जमने लगी भूपेंद्र यादव की, नित्यानंद राय की और उनके साथ संजय जायसवाल की, ये लोगों की तिकड़ी जमने लगी और इन लोगों को पार्टी ने पीठ पर हाथ रखा और उनके पीठ से हाथ हटा लिया। तो शुरुआत उसी समय से हुई जब मंत्रिमंडल का पहला विस्तार था। इनको जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की शुरुआत वहीं से हुई। यानी अब सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से वैसा कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी जब कम सीटों पर जीतती थी उस वक्त नीतीश कुमार उनके सहयोगी पार्टी होते थे और बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बनती थी। मगर इस साल इस चुनाव में 2020 के चुनाव में उनको अच्छी सीटें मिली और वोट परसेंटेज बढ़ा। तो ये बीजेपी के मन में आ गया कि अब आने वाले भविष्य में हम अकेले लड़ सकते हैं और हम माहौल बना के सरकार बना सकते हैं। इसीलिए 2 उप मुख्यमंत्री को रखा गया नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, यानी अब माने तो एनडीए के मंत्रिमंडल में। तो अब लगता है कि इससे परेशानी बढ़ेगी इस गठबंधन में। तो इसीलिए ये सब शुरुआती दौर के झटके हैं। और केसी त्यागी ने भी कुछ कहा। केसी त्यागी जो आपके प्रधान महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने भी कल कहा कि किसान आंदोलन के मामलों को सुलझा लेना चाहिए और उनसे बात करें। यानी वो सरकार को पहले दोनों सदनों में जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल का विरोध नहीं किया और अब केसी त्यागी ने अरुणाचल की घटना के बाद इस तरह का बयान दिया, यानी वो किसान के पक्ष में कुछ बात जाता हुआ दिखा। मगर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार जब से सीएम दूसरी बार अब जो हुए हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मगर आधे मन से काम कर रहे हैं। ये उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि वो आधे मन से काम कर रहे हैं। मगर ये क्या होता है कि अब चुनाव आने से पहले जनता दल यूनाइटेड ने भी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था, आरजेडी के कुछ विधायकों को तोड़ा था। अभी वो उनकी नज़र कांग्रेस और आरजेडी पर टिकी हुई है कि क्या होगा। ये हो सकता है कि कांग्रेस को तो उन्होंने भी तोड़ने का ये काम किया था। मगर जिस तरह से बीजेपी ने अरुणाचल में अभी कोई क्राइसिस दिख नहीं रहा था सरकार में, एकाएक उन्होंने 7 में से 6 विधायक तोड़ के ये सनसनी तो फैला दी है। और जनता दल यूनाइटेड के लोग चुप हैं, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कल के मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय होगा। मगर नीतीश कुमार ने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। अब उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के पद की अब भूख होनी चाहिए। अब आगे क्या होता है मगर ये देखने की बात है। ये क्यों हुआ, एक और कारण बन सकता है इसका। बंगाल में जनता दल यूनाइटेड ने
आने वाले चुनाव में विधानसभा में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। और अब चर्चा ये है, उन्होंने नहीं कहा कि अकेले चुनाव लड़ूंगा, मुझे माफ़ करेंगे, उन्होंने कहा था कि 75 सीट पर मैं चुनाव, हमारी पार्टी यानी चुनाव लड़ेगी। अब 75 सीट, चूँकि वहाँ बिहारियों की लोग भारी तादाद है और बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है और प्रेस्टिजियस है, क्योंकि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत कोरोना काल में भी झोंकी हुई है अभी भी, और अभी भी ममता बनर्जी को अवदस्त करने की सारी योजना बनी है। उधर वहाँ जो कभी नीतीश के करीब हुआ करते थे प्रशांत किशोर, जो चुनाव मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं, और नीतीश के संबंधों में बहुत ही ज़बरदस्त गहराई रही है, और इस बीच 75 सीट वहाँ से चुनाव लड़ना, तो ये तो परेशानी होगी भाजपा को। तो कहीं न कहीं बंगाल के चुनाव का भी की घोषणा भी असर है, मगर मुझे ये नहीं लगता। ये शुरुआती दौर से, जब से 2 डिप्टी सीएम बने हैं और जब से वहाँ एक नई टीम बनी है बीजेपी की बिहार में, उससे ये लगता, और पुरानी टीम शायद कोई बदलाव तो नहीं है, कोई ऐसा बदलाव तो नहीं ले रही है बीजेपी जनता दल यूनाइटेड से पुरानी अदावत या पुराना बदला तो ऐसा नहीं ले रही है। ये सारी बातों को लेकर अरुणाचल प्रदेश को देखा जा रहा है। आने वाले साल में हम लोगों ने उम्मीद लगाया था कि 14 तारीख को दही चूड़ा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पता नहीं 14 के बाद कौन सी राजनीति रंग लाएगी, क्या भाजपा कोई नया गठबंधन की तरफ बढ़ेगा या नीतीश कुमार कुछ पुराने गठबंधनों के साथ कुछ बात करेंगे। इसी बीच देश की भी राजनीति कुछ बदलती जा रही है किसान आंदोलन को लेकर। यूपीए के चेयरमैन के पद को लेकर भी चर्चा है कि शरद पवार को चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो अब उनके चेयरमैन बनने के बाद ऐसी चर्चा बहुत तेज है कि यूपीए, चूँकि राहुल गांधी एक्सेप्टेबल नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, तो शरद पवार को वहाँ पर उनका चेयरमैन बना के सारे विपक्षों को एक करके और ममता बनर्जी को बंगाल में सपोर्ट करें। मगर बिहार के अरुणाचल प्रदेश वाली घटना बिहार के राजनीति में एक सवाल खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में आपको इसका जवाब मिलेगा या लोग कहेंगे कि ऐसा ही होता है, हम लोग एक हैं, हमारा गठबंधन एक है, मगर ये वास्तविकता है नहीं। क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं ये वास्तविकता है नहीं। यही इसी को कहने के लिए मैं आया था। इसलिए नीतीश कुमार और उनके दल को अब कोई शायद निर्णय ले, क्या होगा आने वाले दिनों में ये भविष्य आगे बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद।